मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास इंटर का हिंदी पढ़ेंगे और जो हम लोग का जो पाठ होगा तो पाठ का नाम है अर्ध नारी ईश्वर। यानी अर्ध नारी ईश्वर पाठ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अर्धनारी ईश्वर जो पाठ है तो अर्धनारी ईश्वर पाठ में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अर्धनारी ईश्वर जो पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारी ईश्वर जो पाठ है तो अर्धनारी ईश्वर पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। मैं थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर के जीवनीय चरित्र के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जीवनीय चरित्र के बताने के बाद मैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो इस कहानी को लिखे हैं अर्धनारी ईश्वर, मैं अर्धनारी ईश्वर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पाठ में अर्धनारी ईश्वर के बारे में क्या पढ़ना है और अर्धनारी ईश्वर किससे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, मैं इनका जीवनी आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग थोड़ा सा जीवनियों को समझने का कोशिश कीजिए और आप लोगों को बेहतर ढंग से बताया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म विद्यार्थियों 23 सितंबर 1908 में हुआ और उनका निधन रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 में उनका निधन हुआ। 24 अप्रैल 1974 में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। और रामधारी सिंह दिनकर की जो माता और पिता जी थे तो उनका नाम था जी उनके माता जी का नाम मनरूपी देवी। रामधारी सिंह दिनकर की जो माता जी थी तो उनके माता का नाम मनरूपी देवी नाम था और जो उनके पिताजी थे रामधारी सिंह दिनकर तो उनका नाम था रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के जो पिताजी थे तो उनके पिता का नाम था रवि सिंह। जो रामधारी सिंह दिनकर की जो पत्नी थी तो पत्नी का नाम श्यामवती देवी रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम था। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में उनका जन्म हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप लोगों पढ़ लिए हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में आप लोगों को बता दिया हूं और आप लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान कवि थे क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। एक कवि में कवि यानी एकदम फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, इसीलिए तीनों को राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैं आप लोगों को सीधे अर्धनारी ईश्वर के पाठ के बारे में बता रहा हूं और आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग अच्छे से समझिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और मैं जितना बताता हूँ उतना बिहार बोर्ड से टोटल बिहार बोर्ड में रिलेटेड होगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में नहीं आएगा, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। मेरे विद्यार्थियों, जिस पाठ का नाम है अर्धनारी ईश्वर। अर्धनारी ईश्वर किससे कहा जाता है, अर्धनारी ईश्वर किसका रूप होता है, किसका रूप नहीं होता है, आप लोग इस कहानी को शांतिपूर्वक से सुनिए। मैं आप लोगों को इस कहानी को बता रहा हूं। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि अर्धनारी किससे कहा जाता है। अर्धनारी ईश्वर मतलब आप लोग फोटो पर या घर या शहर कहीं भी देखे होंगे कि जो अर्धनारी जो ईश्वर है तो अर्धनारी ईश्वर का मतलब यह होता है कि जो आधा जो शरीर है वह पुरुष का है। जो अर्धनारी ईश्वर का मतलब यही होता है कि जो आधा जो शरीर है वह पुरुष का है और जो आधा शरीर है
वह नारी का है, जो आधा शरीर है वह पुरुष का है और आधा शरीर नारी का है। तो अब समझिए कि आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर नारी का है, तो आखिर यह किसका रूप है? यह किसका रूप है? यह तो सोचने वाली बात है। कहीं कि पुरुष में तो ऐसा मिल ही नहीं सकता कि पुरुष जो है तो उसका आधा जो अंग है, जो शरीर का जो आधा अंग है, तो वह नारी का हो सकता है और आधा अंग पुरुष का। ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो छवि भगवान में ही देखने के लिए आप लोग को मिलेगी और मनुष्य में तो देखने के लिए मिलेगी नहीं। बाकी मैं बता रहा हूं कि अर्धनारी जो शरीर है, चाहे अर्धनारीश्वर जो रूप है, वह किसको कहा जाता है? आप लोग कैलेंडर पर देखे होंगे कि जो शंकर भगवान और पार्वती जी, आप लोग कैलेंडर में घर पर देखे होंगे कि जो आधा जो शरीर है तो वह शंकर जी का है और जो आधा शरीर है वह पार्वती जी का है। तो शंकर और पार्वती जी को ही अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि जो आधा शरीर है जो शंकर जी का वह पुरुष का है और जो आधा जो शरीर है वह नारी का है। इसीलिए इस पाठ का नाम अर्धनारी ईश्वर रखा गया, क्योंकि अर्ध नारी ईश्वर शंकर और पार्वती जी को कहा गया है। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धनारी ईश्वर किसे कहा जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों, अर्धनारी ईश्वर पार्वती और शंकर जी को अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि जो शरीर का जो आधा अंग है वह पुरुष का है और जो आधा अंग है वह स्त्री का है। आज इस संसार में, इस दुनिया में जो यह रूप है सो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो रूप है तो अर्धनारी ईश्वर का जो इसका कल्पना अगर किया जाए कि अभी संसार में इसका रूप देखने के लिए मिल जाए हमें, तो ये नामुमकिन है, हमें यह रूप देखने के लिए नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो यह अर्धनारीश्वर है इसमें शंकर जी और पार्वती जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है और कहा जाता है कि जो आधा जो शरीर जो पुरुष का है, जो शंकर जी का जो शरीर है, तो एक हाथ में त्रिशूल, डमरू और बाघ के छाल लपेटे हुए हैं और उनके गले में सर्प आपको दिखाई देगा। और जो आधा शरीर जो स्त्री का है, तो स्त्री के शरीर में देखिएगा तो एक हाथ में क्या है? चूड़ी, और उसके बाद में मुकुट और चूड़ीदार साड़ी वे पहनी हुई आपको नजर आएंगी, ठीक, जिसे हम अर्धनारी ईश्वर कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह रूप आप लोगों को आज कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि है आप लोग सोचिए कि हम इस रूप को देख सकें, तो यह रूप देखने के लिए नहीं मिल सकता है। इसमें स्त्रियों का गुणगान किया गया है, स्त्रियों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि जो इस संसार है तो स्त्री और पुरुष दोनों पर चलता है। स्त्री होती है, पुरुष पुरुष होता है। स्त्री होती है और पुरुष पुरुष होता है। दोनों में एक समानता होती है, दोनों में एक संस्कार होता है, दोनों में एक भावनाएं होती है। कि इस वीडियो में इस जो मैं आप लोग को जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो इस पाठ में, इसमें पुरुष और स्त्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कहा जाता है कि पुरुष पुरुष होता है, स्त्री स्त्री होती है, यानी दोनों का जो समानताएं जो है वह स्त्री और पुरुष का, वह दोनों को जो दर्जा है वह बराबर दिया जाता है, क्योंकि जितना हक अगर स्त्री का है तो उतना हक पुरुष का है। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जिस समय जब स्त्रियों का बंटवारा होने लगा तो उस समय स्त्री से नहीं पूछा गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें बताया गया है कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी बोलते हैं, कहते हैं कि जब गुणों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय स्त्रियों से थोड़ा सा भी राय विचार नहीं लिया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री होती है,
स्त्री को इसमें बहुत सारा नाम दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो संसार है वह स्त्री और पुरुष दोनों पर चलता है। अगर ये नहीं होते तो संसार नहीं चलता। कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं तो पुरुष को ग्रीष्म कहा जाता है और पुरुष को ग्रीष्म कहा जाता है, कृष्ण को नर को और नारी को वर्षा कहा गया है। ग्रीष्म पुरुष है और नारी वर्षा है। वृंद डाली पुरुष है और कली नारी है। धूप पुरुष है, चांदनी नारी है। नारी को एक वृंत बनकर उस वृक्ष के डाली के नीचे उसे बैठा दिया गया और उसके बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया गया। कहा जाता है कि शीतल जो प्रदान करती है वह नारी प्रदान करती है, क्योंकि जो यह देश है, समाज है, तो नारी और पुरुष ये दोनों पर चलता है। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो भावना विचार ये दोनों को इसमें बताया गया है, इन दोनों का प्रयोग किया गया है और प्रयोग कर 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 आपको व्याख्या वाइज इसे बताया और समझाया गया है। कहा जाता है कि जो नारी है तो नारी के महत्वों पर प्रकाश डाला गया है और नारी और पुरुष ये दोनों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि नारी और पुरुष दोनों एक समान हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। बाकी फिर हाल में स्त्री और पुरुष इन दोनों का बंटवारा हो गया। बंटवारा करते समय स्त्रियों से उनके राय विचार तक भी नहीं पूछा गया और उन लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मैं आप लोगों को कहा जाता है कि जिस समय मनुष्य वनमानुष था तो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ रहते थे, उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि विद्यार्थियों वनमानुष वे सिर्फ वे लोग अपने काम करते थे और जो फूल फल इत्यादि वे सब लोग अपना खाते थे, क्योंकि उस समय कृषि का भी जो प्रधानता था वह लागू नहीं था और कृषि का भी खेती सब नहीं सब की जाती थी, क्योंकि जब मनुष्य वनमानुष था तो वे लोग स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ साथ रहते थे। बाकी जब युग वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जब कृषि का जब हमारे भारत देश में जब प्रारंभ हुआ तभी से नारियों का बंटवारा हो गया। यानी प्रधानता का अधिकार नारियों को कब से मिलने लगा कि जब हमारे भारत देश में जब कृषि का जब स्टार्ट हुआ, कृषि का जब प्रारंभ हुआ तभी से नारियों को प्रधानता का अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसी समय स्त्री और पुरुष का बंटवारा हो गया। कहा जाता है कि पहले के जमाना में पुरुष और स्त्री एक साथ साथ रहते थे, बाकी जब कृषि का प्रारंभ हुआ उसी समय स्त्री और पुरुष ये दोनों का बंटवारा हो गया। पुरुष कहा जाता है कि जो पुरुष है वह बाहर निकल कर अपना काम करता है, अपना बाहर से जो कुछ काम कर कर जो अनाज उपजा कर धरती को फाड़ कर सोना उपजा कर जो कुछ घर पर ले आता है, तो स्त्री का काम है कि उसे देखभाल करे और वह उसको पछोरे और पछोर कर साफ सुथरा कर कर उसे घर पर रख दे। हमारा कहने का मतलब विद्यार्थी हुआ कि जो पुरुष है तो नारी को घर पर ही रख दिया गया, नारी को घर पर ही रख दिया गया और पुरुष को वो घर से निकलकर अपना काम कर सकता है, क्योंकि अगर पुरुष बाहर से जो कुछ अपना कर लाता है तो उसका देखभाल नारी करती है कि जब वो घर पर लाकर रख देता है तब, और नारी उसका देखभाल करती है, उसे पछोड़ती है, साफ सुथरा करती है और उसका देखभाल स्वयं करती है।
पुरुष होता है वह बाहर का देखभाल करता है, और जो स्त्री होती है वह घर का देखभाल करती है। क्योंकि जो स्त्री है और जो पुरुष है ये दोनों में समानता है, बंटवारा हो गया। अगर अगर ये अगर सोचते कि हम दोनों एक साथ अगर काम करें, एक साथ रहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस जमाने के अनुसार देखते हुए नारी को घर पर ही रख दिया गया और पुरुष को बाहर कर दिया गया। पुरुष बाहर का काम करता है और नारी अपने घर का काम करती है। और जिस समय कहा जाता है कि भगवान बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुक होने का आशीर्वाद दे दिया था कि इन दोनों भिक्षुक हो सकते हैं और ये दोनों बाहर निकलकर ये लोग रह सकती है। कहा जाता है विद्यार्थियों कि मैं बहुत प्राचीन काल का बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस समय सब पुरुष लोग अपने फल के लिए, अपने ज्ञान के लिए, वे लोग जब उनका विवाह हो गया था, वे लोग विवाहित थे और अपने ज्ञान के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब विवाहित स्त्रियों को छोड़कर झुंड के झुंड वे लोग सन्यासी बन गए और स्त्रियों को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़कर वे लोग वन में चले गए और जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने लगे और स्त्री को छोड़ दिए। अब बताइए कि वो अभागिन स्त्री के बारे में वे थोड़ा सा भी नहीं सोचे और वही अभागिन स्त्री वे घर पर पड़ जाती है और घर पर नहीं उसे साफ वे छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं और उन लोगों को त्याग कर कर वे लोग वन में चले जाते हैं अपने ज्ञान के लिए। और स्त्रियों पर एक बहुत भारी पहाड़ जैसा पहाड़ टूट जाता है और वे लोग किस दशा में, किस परिस्थिति में वे लोग उस दुख को, कष्टों को वे लोग सहे होंगी और बर्दाश्त किए होंगी। मेरे विद्यार्थियों, वे थोड़ा सा साधु संत जो स्त्रियों को छोड़कर चले गए, थोड़ा सा भी उन लोगों पर रहम दया नहीं किया कि ताकि हम लोग तो अपने जिंदगी को किसी प्रकार से बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। बाकी जो नारी है उसका जिंदगी कैसे बीत सकता है, उस संसार में कैसे रह सकती है, ये थोड़ा सा भी रहम नहीं किए, थोड़ा सा उन स्त्रियों के बारे में नहीं सोचे और वे स्वार्थी बनकर उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज्ञान के लिए उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर वे वन चले गए और स्त्री को उसी प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया। मेरे विद्यार्थियों, जब छोड़ दिया तो वही जो महावीर और भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुक होने का आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में उन्होंने और जैन धर्म में स्त्रियों को भिक्षुक होने के लिए रख दिया गया ताकि जो स्त्री है इसमें वो रख सकती है और रहकर अपना वह ज्ञान प्राप्त कर सकती है और अपने काम को कर सकती है। बाकी ऐसा नहीं हुआ। जो भगवान बुद्ध ने इस काम को सोचे वह काम सफल नहीं हुआ, वह असफल हो गया क्योंकि उसमें भी अमर्यादा काम होने लगा। इसीलिए भी जो भिक्षुक होने का जो भगवान बुद्ध और महावीर ने जो उन लोगों को वरदान, जो आशीर्वाद दे दिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि ये जो था यह खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि स्त्री कहीं की नहीं रह गई, कहीं की नहीं रह गई। कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष का जो प्रेम होता है एक अनमोल बंधन होता है और इन सभी को अपना मिलजुल कर अच्छे ढंग से रहना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत में जब बीच सभा में जब द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था तो उस समय उसका लाजा कोई बचाने वाला नहीं था। वो भी एक नारी थी, वो भी एक स्त्री थी कि जब महाभारत जब होने वाला था तो उसी राज्यसभा में क्या हुआ कि द्रौपदी का हरण वस्त्र हो रहा था, चिरहरण हो रहा था और उसमें वो स्त्री का कोई भी, उस द्रौपदी का कोई इज्जत बचाने वाला नहीं था। और तब क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के पास जब वे शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो वही दुर्योधन उनके शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है। और जब वो शांति प्रस्ताव ठुकरा देता है तो जब ठुकरा देता है तो क्या होता है कि युद्ध समझे कि एकदम पक्का था, युद्ध टलने वाला नहीं था, युद्ध तो अवश्य होने वाला था क्योंकि वहां पर एक नारी को अपमानित किया गया था, एक नारी का बहिष्कार किया गया था। और जो नारी होती है, जो नारी का इज्जत होता है तो पूरा नारी का इज्जत होता है, पूरा देश की नारी का इज्जत होता है। और क्या हुआ विद्यार्थियों कि वही जब अगर वही कहा जाता है कि अगर ये कृष्ण और दुर्योधन के बीच अगर समझौता नहीं हुआ होता तो
अगर नहीं हुआ होता, अगर यही समझौता अगर गांधारी और कुंती के बीच में हुआ होता तो शायद युद्ध नहीं होता, इतना कोलाहल, इतना रक्तपात नहीं मचता। बाकी जब युद्ध हुआ तो युद्ध करते समय इतना तक उन लोगों ने नहीं सोचा कि जब युद्ध होगा तो उसमें किसका मांग का सिंदूर धोआ जाएगा, कि कौन मरेगा, कौन क्या होगा, उन लोगों पर कैसा बीतेगा, नहीं बीतेगा, वो लोग किस संकट से, किस दुख से उन लोगों का निवारण होगा, इसके बारे में थोड़ा सा भी लोग नहीं सोचे। और उस क्रांति के लिए, उस युद्ध के लिए उन लोग पूर्ण से एकदम तत्पर हो गए। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं कि जब क्या हुआ कि वो ही जब कृष्ण भगवान ने जब दुर्योधन के यहाँ जब शांति प्रस्ताव लेकर गए तो दुर्योधन के शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है। और जब यही जब अगर यह जो शांति प्रस्ताव अगर ये कुंती और गांधारी इन दोनों के बीच अगर हुआ होता तो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। बाकी महाभारत के युद्ध होते समय इतना तक नारियों के बारे में नहीं पूछा गया कि जो योद्धा जो इस युद्ध में जब लड़ने के लिए जाएगा, जो योद्धा इस युद्ध में जब लड़ने के लिए जाएगा तो उसमें कितने औरतों का सिंदूर धोआ जाएगा, कितने औरत पूर्ण रूप से असुहागन हो जाएगी, और कितने सब औरत पूर्ण रूप से विधवा भी हो सकती है, और बहुत सारे उन लोगों पर दुख तकलीफ आ सकता है। उन लोगों के बारे में वे थोड़ा सा भी नहीं सोचे और उन्होंने युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कहा जाता है कि हाय रे नारी तेरी यही कहानी। कहा जाता है उसी को अभागी नारी कहा जाता है, उसी को अभागी नारी कहा जाता है कि उन लोगों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचे और वे लोग अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए निष्ठा भाव से वे अपने काम करते रहे। बाकी वे थोड़ा सा भी अभागी नारी के बारे में उन लोगों ने नहीं सोचा और उन लोगों के जीवन में एक पत्थर का चट्टान टूटकर उन लोगों के सिर पर जैसे कि गिरता है उसी प्रकार से लगता है कि चट्टान के भांति उन लोगों के माथे पर गिरता है कि वे लोग उस दलदला में दब जाती है। मेरे विद्यार्थियों, वे लोग जितना कष्ट, दुख, पीड़ा बर्दाश्त की उतना बर्दाश्त किसी से नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हीं सब औरतों को अभागिन कहा गया, क्योंकि उसके भाग्य में कुछ नहीं था। सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए तो कहा गया कि बाहर अभागिन नारी, तुम लोगों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा और किसका रक्तपात बहेगा, किसका सिंदूर मिटेगा, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने वाला सोचा नहीं। इसीलिए कहा जाता है नारी यही तेरी कहानी। कितनों न पुरुष को वो शीतल करे, कितनों पुरुष का मान सम्मान करे, तापर वो घर ही रह सकती है। घर से बाहर निकाल कर वो अपने कामों को नहीं कर सकती। घर का टोटल काम वो संभाल लेती है और बाहर का जब काम होते हैं वे पुरुष संभाल लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें नारी को तो बहुत सारे प्रसंग दिया गया है। नारी को अहिरनी भी कहा गया है, नर को अहेर भी कहा गया है, माने जादूनी भी कहा गया है, टुमनी टमाइन, माने बहुत कुछ इसमें कहा गया है। बाकी मैं उतना सब आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताया और ज़्यादा मैं अगर और बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाती। इसीलिए मैं आप लोगों को 30 मिनट 32 मिनट का सिर्फ वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। और जहाँ पर आप लोग को नहीं समझ आता वहाँ पर कमेंट के शेयर कीजिए। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर आप लोग को समझ नहीं आता वहाँ पर आप लोग पूछने की कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए।